डर ही सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। हम अमीरी के बीच रहते हुए भी गरीबी से डरते हैं। हम बुरी सेहत से डरते हैं, हालांकि प्रकृति ने हमें ऐसा कुशल तंत्र दिया है जिससे शरीर अपने आप संरक्षित होता है, अपनी मरम्मत करता है और अच्छी स्थिति में भी रहता है। याद रखिए, डर की समाप्ति ही खुशी का रास्ता है, और ये रास्ता आपके मन से होकर गुजरता है। हम आलोचना से डरते हैं, जबकि उस आलोचना के सिवाय किसी अन्य आलोचना का कोई महत्व नहीं होता, जिसे हम अपनी कल्पना शक्ति के नकारात्मक प्रयोग द्वारा अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेते हैं। हम मित्रों और रिश्तेदारों का प्रेम खत्म होने से डरते हैं, हालांकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी सामान्य परिस्थितियों में हमारा अच्छा व्यवहार ही प्रेम को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। हम बुढ़ापे से डरते हैं, जबकि हमें यह मानना चाहिए कि बुढ़ापे का अर्थ अधिक बुद्धि और समझ से है। हम स्वतंत्रता छीनने से डरते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने से मिलती है। हम मौत से डरते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वह अवश्यंभावी है और हमारे नियंत्रण से परे है। हम असफलता से डरते हैं और यह नहीं जानते कि हर असफलता में समान लाभ का बीज छिपा होता है। और हम बिजली से तब तक डरते थे, जब तक कि फ्रैंकलिन, एडिसन और कई अन्य लोगों ने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करके ये साबित कर दिया कि बिजली भौतिक ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसका दोहन और प्रयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जा सकता है। आस्था द्वारा अपने मस्तिष्क को असीम बुद्धि के मार्गदर्शन के लिए खोलने के बजाय हम अपने मस्तिष्क को कसकर बंद कर लेते हैं और अनावश्यक डरों पर आधारित सीमाएं तय कर लेते हैं। हम जानते हैं कि इंसान इस पृथ्वी के बाकी सभी प्राणियों पर शासन करता है। एक्चुअली हम अपने चारों तरफ ठीक से नहीं देख पाते। हम हवा में उड़ने वाले पक्षियों और जंगल में रहने वाले जानवरों को देखकर यह नहीं सीखते हैं कि दैवी योजना द्वारा मूक जानवरों को भी सब कुछ दिया गया है। जानवरों को भी भोजन और उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी चीजें दी गई है। इससे हम यह नहीं सीखते हैं कि हमारा डर आधारहीन और मूर्खतापूर्ण है। हम अवसरों की कमी की शिकायत करते हैं और उन लोगों के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं जो अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेते हैं। हम यह नहीं पहचानते कि दृढ़ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के पास यह अधिकार और शक्ति है कि वह अपनी जरूरत की हर भौतिक चीज हासिल कर ले। हम शरीर के दर्द से डरते हैं और यह नहीं पहचानते कि दर्द ही वह शाश्वत भाषा है जिसके द्वारा हमें उन बुराइयों और खतरों की चेतावनी दी जाती है जिनमें सुधार की जरूरत होती है। अपने डरों के कारण हम ईश्वर से छोटी छोटी समस्याओं के संबंध में प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम खुद ही सुलझा सकते हैं और हमें सुलझाना भी चाहिए। फिर जब हमें मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं तो हम हार मान लेते हैं और आस्था गंवा देते हैं। हम मस्तिष्क की शक्तियों के रूप में मिले वरदानों के लिए प्रार्थना या धन्यवाद देने के अपने कर्तव्य को भी नहीं पहचानते हैं। हम पाप के बारे में बातें करते हैं और भाषण झाड़ते रहते हैं। एक्चुअली हम यह समझ नहीं पाते हैं कि सबसे बड़ा पाप यह है कि हम परम बुद्धिमान ईश्वर में आस्था खो दें। उसने अपने सभी बच्चों को इतने ज्यादा वरदान दिए हैं जो इस पृथ्वी का कोई भी पिता अपने बच्चों को देने के बारे में नहीं सोच सकता है। हम आविष्कारों की दैवी प्रेरणा को युद्ध द्वारा विनाश के औजारों में बदल देते हैं। फिर जब प्रतिफल का नियम हमें अकाल और व्यावसायिक मंदी के रूप में परिणाम देता है तो हम उसकी शिकायत करते हैं। हम मस्तिष्क की शक्ति का असंख्य तरीकों से दुरुपयोग करते हैं क्योंकि हम यह नहीं पहचानते हैं कि आत्म अनुशासन से इस शक्ति का दोहन किया जा सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम जिंदगी भर यही करते रहते हैं। हम भूसा खाते हैं और अनाज के दानों को दूर फेंक देते हैं। ये सब सोचनीय है। अगर गहराई से इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाए तो हम यह निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे और डर रहे थे।